साल था 1947। सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद भारत आखिरकार आजाद हो रहा था। लेकिन आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आई। चुनौती थी खुद पर शासन करने की। एक बिल्कुल नए राष्ट्र को बनाने का वो विशाल काम अब बस शुरू ही होने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, एक ऐसा देश जो अभी अभी पैदा हुआ था, जिसके सामने अनगिनत चुनौतियां थीं, उसका नेतृत्व कौन करेगा? ये सिर्फ खाली कुर्सियां भरने की बात नहीं थी, ये तो पूरे देश की नींव रखने की बात थी। और इसी सवाल का जवाब था भारत का पहला मंत्रिमंडल। देखिए, ये सिर्फ राजनेता नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बनना था। एक ऐसी टीम जिसे देश की तकदीर लिखनी थी। इस टीम को लीड करने के ये दो ऐसे दिग्गज थे जिनका कद शायद सबसे बड़ा था। ये वो दो स्तंभ थे जिन पर पूरे देश की उम्मीदों का भार टिका हुआ था। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है जिम्मेदारियों का बंटवारा। एक तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास विदेश मामले और साइंटिफिक रिसर्च जैसे विभाग थे। वो भारत को दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत जगह दिला रहे थे, भविष्य की नींव तैयार कर रहे थे। तो फिर देश को अंदर से कौन जोड़ रहा था? वो थे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके पास था गृह मंत्रालय और राज्यों के मामले। तो एक की नजर बाहर थी और दूसरे की देश के अंदर की मजबूती पर। लेकिन राष्ट्र का निर्माण कोई दो लोगों का काम तो है नहीं। नेहरू और पटेल के अलावा विशेषज्ञों की एक पूरी टीम थी, जिसे देश के हर एक पहलू को, हर एक विभाग को खड़ा करना था। और ये थी वो टीम। जरा सोचिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंधों पर पूरे देश के लिए एक संविधान लिखने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने लाखों भूखे पेट भरने की चुनौती थी। मौलाना आजाद को एक ऐसे देश के लिए शिक्षा की नींव रखनी थी जहां करोड़ों लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। R.K. शनमोहम चेट्टी को लगभग खाली खजाने से देश की अर्थव्यवस्था चलानी थी। और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक बिखरे हुए देश को आपस में जोड़ना था। हर विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये थे वो लोग जो इसका सामना कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। एक अनुभवी टीम देश को लीड कर रही थी। लेकिन इस नई नई बनी टीम की एकता की पहली परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली थी। महीना था नवंबर, साल 1947। सतह पर सब कुछ ठीक लग रहा था। वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने आज़ाद भारत का सबसे पहला बजट पेश किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक मजबूत संदेश कि भारत अब आत्मनिर्भर है। पर पर्दे के पीछे सब कुछ उतना सहज नहीं था जितना दिख रहा था। एकता की जो नींव रखी गई थी ना, उसमें धीरे धीरे दरारें आने लगी थीं। एक बड़ा तूफान आने ही वाला था। और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। नेहरू मंत्रिमंडल में पहला बड़ा मतभेद खुलकर सामने आया और नतीजा था पहला इस्तीफा। इस्तीफा देने वाले मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उनका इस्तीफा नेहरू लियाकत पैक्ट को लेकर हुए एक गहरे नीतिगत मतभेद का नतीजा था। देखिए, ये सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं था, ये एक वैचारिक असहमति का सबके सामने किया गया ऐलान था। एक मंत्री का इस्तीफा उस समय एक बड़ी खबर जरूर थी, लेकिन इसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति पर पड़ने वाला था, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि राजनीति में अक्सर एक दरवाजा बंद होने का मतलब एक नए दरवाजे का खुलना होता है। डॉक्टर मुखर्जी का मंत्रिमंडल से बाहर निकलना किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत थी। देखिए, 1950 में इस्तीफा देने के ठीक एक साल बाद 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और यही पार्टी कई सालों बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रूप में फिर से स्थापित हुई। सोचिए, एक इस्तीफे ने एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया जो आज भारत की राजनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। अगर एक छोटी सी टीम बनाना इतना मुश्किल है, तो एक पूरे देश को एक टीम की तरह एक साथ लाना और उसे आगे बढ़ाना, सोचिए ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो 1947 में भी उतना ही जरूरी था और आज भी है।